धरती पर ना जाने कितने अलग अलग प्रकार के जीव जंतु मौजूद हैं, जिसमें इंसान से लेकर पानी में रहने वाले जानवर, धरती पर रहने वाले जानवर और हवा में उड़ने वाले पक्षी मौजूद हैं। इन सभी जीवों की जीवन शैली एक दूसरे से काफी अलग है, लेकिन इसके बावजूद भी एक चीज ऐसी है जो इन सभी को आपस में जोड़ के रखती है, और वो है नींद। इंसान की उम्र चाहे जो भी हो, लेकिन एक सवाल उसके मन में हमेशा से घूमता रहता है कि ये जो हमें नींद आती है, इसके पीछे का रीजन आखिर है क्या। तो दोस्तों, इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें आज साइंस की दुनिया में डुबकी लगानी पड़ेगी, क्योंकि इसके पीछे का कारण साइंस की किताबों में छुपा हुआ है। घबराइए मत, हम कोई रॉकेट साइंस डिस्कस नहीं करने वाले। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं इसके पीछे का कारण, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। दोस्तों, अक्सर जब रात के 12 बजते हैं तब आप उस अवस्था में आ जाते हैं कि चलो भाई, अब तो सोने का समय हो गया है, फोन को रखो साइड में और आंखें बंद करो। लेकिन आपके 1000 कोशिशों के बाद भी आपको आपकी प्यारी नींद नसीब नहीं हो पाती। तो आप नींद क्यों नहीं ले पाते, इन सब चीज़ों को समझने के लिए आपको इसके पीछे का कारण मालूम होना चाहिए। अब जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में कहा कि इसके पीछे भी साइंस छुपी हुई है। दोस्तों, इससे पहले अगर आपने कभी ये सोचा हो कि दिन के समय में आपको नींद क्यों नहीं आती और रात को ही नींद क्यों आती है, तो इसके पीछे का कारण है रोशनी। क्योंकि दिन में चारों तरफ नेचुरल और आर्टिफिशियल लाइट मौजूद होती है, जिसकी वजह से आपको लगता है कि अभी तो उजाला है। लेकिन जैसे ही रात होती है, तब आपका दिमाग उसी तरीके से एक्ट करते हुए ये समझ लेता है कि अब सोने का समय हो चुका है। विज्ञान की माने तो हमारी नींद असल में 2 तरह के भागों में डिवाइड करी गई है। REM स्लीप, जिसे हम रैपिड आई मूवमेंट कहते हैं, दूसरे भाग को कहते हैं नॉन REM स्लीप, यानी कि नॉन रैपिड आई मूवमेंट। तो आइए इन दोनों टर्म्स को एक बार डिटेल में डिस्कस करते हैं। जब हमें नींद आती है और हमें सपने दिखाई देने लगते हैं, तब इस फेज को हम रैपिड आई मूवमेंट कहते हैं, जहां पर हमारे आंखों की मूवमेंट लगातार होती रहती है। इसके अलावा नींद का वो हिस्सा जब हमें किसी भी तरह का सपना दिखाई नहीं देता, तो उसे हम नॉन रैपिड आई मूवमेंट कहते हैं। दोस्तों, आगे जाकर ये नॉन रैपिड आई मूवमेंट 3 भागों में डिवाइड किया गया है, और यही वो हिस्सा है जहां पर हमको गहरी नींद आती है। आमतौर पर जब हमारी आंखें खुली रहती हैं या हम जगे रहते हैं, तब हमारे दिमाग से बीटा वेव निकलती है। लेकिन जैसे ही हम अपने बिस्तर पर जाकर सोने की कोशिश करते हैं, तब उस समय हमारे दिमाग से अल्फा वेव निकलनी शुरू हो जाती है, और यहीं से हमारा शरीर धीरे धीरे गहरी निद्रा में जाना शुरू कर देता है। दोस्तों, यही वो स्टेज है जिसे हम N1 स्टेज के नाम से जानते हैं, जिसकी ड्यूरेशन सिर्फ 10 मिनट तक की ही होती है। इस अवस्था में हम किसी भी इंसान को आसानी से उसकी नींद से उठा सकते हैं, क्योंकि वो गहरी नींद में नहीं होता है। अब बारी आती है N2 स्टेज की, जो लगभग 20 से 60 मिनट तक होता है, और ये वो हिस्सा है जब इंसान का मसल काफ़ी रिलैक्स रहता है और इंसान धीरे धीरे अपनी गहरी निद्रा में जाना शुरू कर देता है। यहाँ पर आपको बता दे कि इंसान के दिमाग से जो पहले अल्फा वेव निकल रही होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी भी काफ़ी हद तक कम हो चुकी होती है। लेकिन अब हमारे दिमाग से हाई वोल्टेज वेव निकलना शुरू हो जाते हैं, जिसे हम थीटा वेव कहते हैं। इन दोनों स्टेजेस के बाद अब बारी आती है सबसे महत्वपूर्ण स्टेज की, जिसे हम N3 स्टेज कहते हैं। ये वो अवस्था होती है जब इंसान एकदम गहरी नींद में चला जाता है और बिल्कुल अनकॉन्शियस हो जाता है, यानी कि उसे जल्दी से उठाया नहीं जा सकता। हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, इंसान घोड़े बेच कर सो जाता है। N3 की स्टेज लगभग 20 से 30 मिनट की होती है, और इस अवस्था में इंसान के दिमाग से लो फ्रीक्वेंसी और हाई वोल्टेज की डेल्टा वेव निकलती है। दोस्तों, ये सभी 3 स्टेजेस नॉन रैपिड आई मूवमेंट के अंदर आती हैं, जिसके बाद शुरू होता है रैपिड आई मूवमेंट का खेल, जिसमें हमारे आंखों की मूवमेंट काफ़ी तेज़ होने लगती है। इस समय हमें अलग अलग तरह के सपने दिखाई देते हैं, और एक तरीके से हमारा शरीर पूरी तरह से पैरालाइज्ड हो जाता है, यानी कि हमें अपने ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं होता। हमने ये तो जान लिया कि आखिर हमें रात में नींद क्यों आती है,
लेकिन एक सवाल जो आपके जहन में ज़रूर आया होगा कि आखिर दिन में ऐसा क्या होता है कि हमें नींद नहीं आती और जैसे ही रात होती है तो हमें नींद आनी शुरू हो जाती है। तो दोस्तों, इसके पीछे का कारण ये है कि दिन में हम खाना खाते हैं और हमारे खाने के मेटाबॉलिज्म से एक तरह का केमिकल बनना शुरू होता है जिसे हम एडेनोसिन कहते हैं। दिन के समय ये केमिकल हमारे पूरे शरीर में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे हमें नींद के लिए प्रेरित करना शुरू कर देता है। लेकिन रात में जैसे ही अंधेरा होता है तब हमारे शरीर में मौजूद पिनियल ग्लैंड मेलाटोनिन नाम का केमिकल रिलीज कर देता है। ये केमिकल हमें धीरे धीरे ये बता देता है कि हमारे सोने का समय होने वाला है। दिन के उजाले में हमारा पिनियल ग्लैंड इस मेलाटोनिन नाम के केमिकल को रिलीज नहीं कर पाता। भले ही हमें दिन में कितनी भी जोर की नींद आ रही हो, लेकिन हमारा शरीर सोने के लिए तैयार नहीं होता। ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 घंटे की झपकी ही ली जाती है, लेकिन रात की तरह घोड़े बेचकर सोया नहीं जाता। इस पूरी प्रक्रिया को अगर हम शॉर्ट में आपको बताएं तो सब कुछ आपके शरीर के अंदर मौजूद तरह के केमिकल का खेल है। दिन में ये आपको सोने नहीं देता और रात में वो आपको सोने के लिए उकसाते रहते हैं। वो कहावत तो आपने ज़रूर सुनी होगी, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। लेकिन इस थ्योरी को समझते ही कई लोग बिल्कुल इसका उल्टा ही करते हैं। खाने का मतलब ये है कि लोग आजकल सोते कम है और जागते ज़्यादा है। एक सही स्लीप साइकिल का ना होना स्लीप डिसऑर्डर के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि नींद का पूरा ना होना और नींद लेने के बाद भी शरीर में थकावट महसूस होना। इंसोम्निया एक ऐसा ही स्लीप डिसऑर्डर है जो आपके रात में नींद ना आने और दिन भर थका हुआ महसूस करने का कारण हो सकती है। इसके अलावा कई और कारण हैं जिससे हमें नींद नहीं आ पाती, जिसमें कैफीन भी शामिल है। कैफीन के अधिक सेवन से नींद पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाती है। ये हमारे शरीर में एड्रेनलिन हार्मोन को बढ़ाता है, जिससे हम दोबारा एक्टिव और एनर्जेटिक हो जाते हैं। इसलिए चाय कॉफ़ी का सेवन हमें ज़रूर कम करना चाहिए। दोस्तों, आज के समय मोबाइल फ़ोन को अनदेखा नहीं किया जा सकता, पर यह बात भी सच है कि बहुत देर तक मोबाइल फ़ोन देखने से रात में नींद कम आती है और फिर सारा दिन थकान महसूस होती है। दिन भर बैठे रहकर काम करना भी आपकी नींद को प्रभावित करता है, जिसके कारण आप दिन भर सुस्त और थका हुआ महसूस करते हैं। इसके अलावा अगर आप अपने दिनचर्या में तरल पदार्थ का सेवन कम कर देंगे तो ये भी आपकी नींद ना आने का कारण बन सकता है। तो दोस्तों, ये था वो कारण जिससे आपको नींद आती है और साइंस इस बारे में क्या कहता है, इसके बारे में भी आज आप ज़रूर जान चुके होंगे। तो अब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी और क्या आज से पहले आपको अपनी नींद के पीछे का साइंस मालूम था। आपके जवाबों का हमें ज़रूर इंतज़ार रहेगा और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। बगल में मौजूद बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली हर नई वीडियो के अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके और आपसे एक भी वीडियो मिस ना हो।